भाई आपका ना यूं करके सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा था, एक तस्वीर सामने आई। तस्वीर में जनाब दुल्हन बनी हुई थी सानिया मिर्जा। दुल्हा कौन? मोहम्मद शामी। भाई साहब वो तस्वीर इतनी कोई बेहतरीन तरीके से फोटोशॉप थी कि मैं देखकर रुक गया। एंड आई वॉज लाइक यार शामी भाई, आपने हमें ही बशीरा करा दिया, मतलब हमें साइड पे कर दिया आपने। माना कि आपको कहीं कभी कभार वंस इन अ ब्लू मून स्ट्रेचर पर लटाते हैं, वो सिर्फ इस वजह से जब आप चबल मारते हैं, वरना बोलेंगे तो हम आपके बहुत बड़े फैन हैं। लेकिन आपने हमें भी नहीं बताया, आपने बारों बार शादी कर ली इतनी जल्दी। सानिया मिर्जा अभी तो उनकी डाइवोर्स हुई है शुएब मलिक से। मैं कहा यार ये सही चल रहा है, मुझे लगा कि वो खैर खैर वो जब मैंने आगे पीछे चेक किया तो पता लगा यार अभी कुछ कंफर्म नहीं है। कुछ इंडियन जर्नलिज्म, ये क्या इसको कहती है यार, ये अखबार शखबार इलेक्ट्रॉनिक वो मीडिया शीडिया देखा, उस पर भी हल्की फुल्की बात हो रही थी। तो मैंने कहा यार तस्वीर तो बहुत जेंगो लग रही है, जेन्युइन क्या हो गई होगी, क्या पता नहीं बताया हो किसी को। वो जिसे कहते हैं प्राइवेट रखा हो। प्राइवेट भी तो हो सकता है, हर कोई अंबानी थोड़ी है क्रूज पे निकल गए शादी वादी कर रहे हैं, पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि हम ब्याह कर रहे हैं अपने बेटे का, आ जाओ तुम लोग भी, गरीबो कुछ खा पी लो। हैं नहीं, उन्होंने जनाब मैंने कहा शायद प्राइवेट रखा होगा। मतलब उस सोशल मीडिया पोस्ट के नीचे भाई साहब कुछ लोग इतने खुश कि उनकी खुशी को देखकर मैं सोचूं, मैंने कहा यार ये रिश्तेदारी होंगे दोनों के, ये लड़के के रिश्तेदार हैं या लड़की के। मतलब वो इस लेवल पर खुश थे कि जैसे इन दोनों के बारे में ज्योतिषियों ने बता दिया हो कि अब इनकी शादी ना हो पाएगी है, या क्या उसको कहते हैं सरकारी सतह के ऊपर ऐलान हो गया हो कि नहीं अब शामी और सानिया मिर्ज़ा की दूसरी शादी तो नहीं हो सकती, सॉरी हैं। अगर अब जब इनकी शादी हो गई है तो अब तो हुकूमत ने ऐलान कर दिया कि अब तो भाई साहब सीधा सीधा मुल्क में दोबारा इलेक्शन होंगे, इन दोनों की शादी हो गई है। तो ये जो कैबिनेट चल रही है ये भी अब नहीं चल पाएगी क्योंकि शामी की और सानिया मिर्ज़ा की शादी हो गई है। वो मोदी जी अलग परेशान बैठे होंगे कि अभी तो यार जिसे कहते हैं सीट भी सही करके गर्म नहीं की, तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म की, प्राइम मिनिस्टर की, ये क्या चल रहा है भाई। हाँ मतलब पूरे 2 मुल्कों में इलेक्शन करवा दो फिर दोबारा से, ये वाला इस लेवल के ऊपर चल रहा था। वो तो अब सानिया मिर्ज़ा के फादर ने एंट्री मारी है, इमरान मिर्ज़ा ने, उन्होंने कहा बंद करो बे बकवास, तुम सारे क्या लगे हुए हो। उन्होंने कहा ये दोनों एक दूसरे से कभी मिले तक नहीं है, तुमने इनकी शादी करवा दी है मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर। तो ये है असल कहानी, सानिया मिर्ज़ा और मोहम्मद शामी की शादी हुई है सोशल मीडिया और मीडिया के ऊपर, रियल वर्ल्ड में वो एक दूसरे से मिले तक नहीं। तो वापस आ जाएं आप लोग। ठीक है, मोहम्मद शामी और सानिया मिर्ज़ा हैं तो बेसिकली एक ही किश्ती के सवार। मोहम्मद शामी भाई को उनकी जो पहली बीवी थी उन्होंने डस लिया, ये सानिया मिर्ज़ा को इनके जो शोहर हैं शुएब मलिक उन्होंने डस लिया। तो दोनों बेसिकली डाइवोर्सी दोनों हैं तो एक ही किश्ती के सवार। तो अगर आपस में कोई जिसे कहते हैं वो क्या सेम थॉट पैटर्न अगर बन जाए, कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए तो उसमें कोई हैरानगी की बात नहीं है। बट डोंट यू थिंक गाइज इट इज़ टू सून हैं। इतनी जल्दी तो मानसून में बारिश नहीं होती जितनी जल्दी तुम दोनों ने इनकी तलाक़ें करवाकर शादी करवा दी। सीरियसली भाई थोड़ा सा तो रिलैक्स करो, थोड़ा सा तो वेट करो यार। मैं तो जर्नलिस्ट के ऊपर हैरान हो रहा हूँ, वो लगे हुए थे कि हाँ अच्छी बात है, ठीक है हो गई है, हमारे भी सूत्रों के अनुसार यही पता लग रहा है कि काफ़ी हद तक इनकी बातचीत हो गई है। कुछ ने चलो शादी नहीं ना, तो मैंने देखा कुछ ने इस लेवल तक पल्ला झाड़ लिया कि बातचीत चल रही है, शादी के बारे में अभी हम कंफर्म नहीं है लेकिन दोनों ख़ानदानों के बीच में बातचीत चल रही है। क्या बात है, वो बातचीत भैया किसी और ही जगह पर चल रही होगी, किसी और ही 2 ख़ानदानों के बीच में। उनमें अगर लड़के का नाम शामी और लड़की का नाम सानिया है तो वो फिर कोई और ही शामी और सानिया है। ये 2 गरीब नहीं है, इनकी जान छोड़ दो यार। बेचारे शादी करवा दी, अंदाज़ा करो यार। मैं तो हैरान हो गया हूँ भाई लोग। प्लेग, ताउन जिसको कहते हैं, वो दुनिया में इस तेज़ी से नहीं फैला। वो एक फ्लू आया था, कौन सा, वो स्पेनिश फ्लू, और जिसने आधा यूरोप, आधा नहीं बल्कि 70% यूरोप वाइप आउट कर दिया था। वो इतनी तेज़ी से नहीं फैला जितना आजकल की मार्केट में ये जिसे कहते हैं फेक न्यूज़ का वायरस जो है ना फैलता है। ओ भाई साहब, इधर आपने बात की नहीं, इधर आपको पता लगेगा जनाब कि वो आपका झूठ एकदम वायरल हो गया, पूरी दुनिया पे वो ट्रैवल कर गया। इलेक्ट्रॉनिक दुनिया भैया, एक बटन के ऊपर सारी दुनिया आपके सामने है। ऐसे ही है ना, सारी दुनिया एक बटन के ऊपर आपके सामने है। आपने कोई बात की नहीं,
कि देव मार 4.5 वो गई जिसे कहते हैं पूरी दुनिया तक। तो ये हुआ है आजकल के दौर में यार, सीरियसली ऑन अ वेरी सीरियस नोट, आजकल के दौर में ना सच और झूठ का पता लगाना एक अजाब हुआ है। और अजाब इस सेंस में है कि मुश्किल काम नहीं है, मुश्किल काम नहीं है सच और झूठ का पता लगाना। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हम इतने आलसी हो गए हैं कि हम कहते हैं कि ठीक ही कह रहा होगा। कि कब तक ये तन्हाई इस तरह जिएंगे दोनों। शादी कर ली बहुत अच्छी बात है, व्हाट्सएप पे तस्वीर आ गई, ये देखो हमें तो तस्वीर भी आ गई, चल कहानी ख़त्म। हालांकि सिर्फ गूगल शूगल कर लो, 2-4 आगे पीछे आर्टिकल्स पढ़ लो, जनमन जो जिसे कहते हैं न्यूज़ चैनल्स हैं उनकी वेबसाइट्स वगैरह देख लो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है किसी भी न्यूज़ से रिलेटेड, किसी भी न्यूज़ से रिलेटेड, पॉलिटिकल हो, रिलीजियस हो, स्पोर्ट्स रिलेटेड हो, गॉसिप हो, एंटरटेनमेंट फील्ड की हो, कुछ भी हो, कुछ भी किसी भी तरह की न्यूज़ हो, यकीन करें 5-10 मिनट में आप उसका पूरे का पूरा तिया पांचा कर सकते हैं। लेकिन 5-10 मिनट दे कौन, ये प्रॉब्लम है। ये जो रील्स आ गई हैं ना, ये जो शॉर्ट्स आ गए हैं, इन्होंने हमारा अटेंशन स्पैन इतना कम कर दिया है कि हमसे लंबी बात ना बर्दाश्त ही नहीं होती। और फिर बात वही है कि यार 10 सेकंड में क्या ही ज्ञान ले लोगे। 10 सेकंड में ना भैया फिर ठुमके ही आप देख सकते हो। हाँ सीधी सी बात है, 10 सेकंड में ठुमका आ सकता है, 10 सेकंड में कोई वल्गर किस्म का जोक आ सकता है, और क्या आएगा। ज्ञान अगर आपने हासिल करना है तो वो 10 सेकंड में नहीं मिलने वाला। जिस चीज़ को हासिल करने के लिए लोगों की पूरी जिंदगियां लग गई, उम्रें लग गई, आपको 10 सेकंड में कोई कौन दे सकता है। खुद सोचो, ये काम तो सुपरमैन भी ना कर सके। तो फेक न्यूज़ से बचें बराए मेहरबानी। ये आप लोगों को बिला वजह में ये जो आपका दिमाग है ना, ये इसका चूरन बना देती हैं फेक न्यूज़ इन पर्टिकुलर। इससे बचें, नेगेटिविटी से बचें। खूबसूरत लोग हैं आप सारे, आपको पूरे का पूरा हक है इस दुनिया में एक खूबसूरत ज़िंदगी गुजारने का। तो अपनी ज़िंदगियाँ खूबसूरत बनाएं, झूठ से परे रहकर, फेकनेस से परे रहकर, मटीरियलिज्म से परे रहकर सादा आसान ज़िंदगी जिएं, सिंपल। बस इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।